सत श्री अकाल जी। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज मेरा मन नहीं कर रहा सीगा कि लाइव होवा, लेकिन एक बहुत ही मैं समझदा है कि उच्च संस्था साड़ी जिन्हां दा असीं सत्कार कर रहे हो उस संस्था का, क्योंकि वो साडे गुरु नाल साडे प्यो नाल जुड़ी संस्था है। अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, मैं उन्होंने भी बहुत सत्कार कर रहा हूं। उन्होंने मेरे आनंद कार्ज भी उन्होंने कराए है और मैं हमेशा सत्कार के अदब के नाल उन्होंने बहुत प्यार दिता। पर अज उन्होंने एक अचनचेत मैं उन्होंने तो उम्मीद नहीं करता सी, बिल्कुल उम्मीद नहीं सी। उन्होंने अचनचेत एक ऐसा बड़ा बयान ते चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अकाली दल का खत्म होना सिखां लई खतरनाक है। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारिया ईमेल आईया, बहुत सारे फोन आए। मैं जथेदार साहब तुसी एडी वड्डी उच्ची कुर्सी ते बैठे कि वो ईमेल्स जो फोन आए तुसी जनतक कर सकते हो, ताजो सानू पता लग जाए कि दुनिया च रहिंदे सिख केड़ा सिख है जो अकाली दल दे खत्म होने दे नाल अपने आप को खतरा महसूस कर रहे हैं या पंथ को खतरा महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा सिख, बेशक मेरे दाढ़ी केस नहीं है जथेदार साहब, मैं गुरु दे बाणे च नहीं हां, लेकिन तुसी सिख की कहते हैं। ठीक क्या तुसी 14 दिसंबर 1920 जो अकाली दल किस वास्ते बनया सी जथेदार साहब? अकाली दल लोगों की सेवा करने वास्ते बनया सी। तुसी उस अकाली दल की गल कर रहे हो कि अकाली दल बादल की गल कर रहे, परिवार की गल कर रहे, राजनीतिक पार्टी की गल कर रहे। मैनू जो महसूस होया, थोड़ी मैं वीडियो सुनी, मैनू ये लग्या कि तुसी राजनीति की गल कर रहे हो। किहड़े गुरु ने क्या है, किदों क्या अकाल तख्त ते कि तुसी राजनीति करो, क्या सी तुसी सेवा करो, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ। कितने बनाए तुसी? की काम किते तुसी लोगों के प्रति? तुसी जेड़े अलग अलग अज होर संस्थावां खुल गई थोड़ी बदौलत है। मैं तो तुहानू बहुत चंगा बंदा समझदा, लेकिन की कहता तुसी थानू माफी मंगनी चाहिए अपने बयान की। थानू तो कोई सम्मन भी नहीं कर सकता जिवें तुसी सानू सम्मन कर लेने हो अकाल तख्त साहिब ते। हुण थानू कौन सम्मन करेगा? मेरी थानू बेनती है कि तुसी गुरु महाराज से जाके अरदास करके इस गल की समूह सिखां तो माफी मंगनी चाहिए थानू कि मेरे तो गलत, मेरे मुंह चों ये गल निकली। अकाली दल बनाओ, लेकिन राजनीतिक पार्टी नहीं। यही तो रौला है कि हुण तुहानू बादल वाले ने कहता कि हुण सब कुछ खिलर गया, हुण ज्ञानी जी नूं वरतनी ते हमेशा ही थानू वरते। मैनूं लगदा सी कि तुसीं नहीं वरते जाओगे। की ताकत है कि सुखबीर सिंह बादल हमेशा अकाल तख्त दा जथेदार रहे? जो जी करे उदों लौंगोवाल, टौड़ा साहिब, बीबी जगीर कौर, मक्कड़ साहिब जो मर्जी कठपुतली की तरह नचावे ते फिर जो मर्जी उतार दे। कदे ज्ञानी गुरबचन सिंह, कदे ज्ञानी हरप्रीत सिंह। तुसी बहुत बड़ी उच्ची संस्था पे बैठे हो, थोड़ा रुतबा बहुत उच्चा है। एक की गल कहती तुसी कि अकाली दल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
अजकल हुण अकालियां दी रैली च तुसीं लंगर नहीं खवा पाउणा, इस करके तुसीं ये गल कही। कितनी मदद की तुसीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च जो चढ़ावा चढ़ता है वो सारा इन्हां दी रैलियां च असीं लंगर ला के उजाड़ता। किसानों नूं लाख रुपए का चैक दिता जिन्हां दा शहीद हो गए, लेकिन तुसीं इन्हां दे जथेदारां तो दवाए, तुसीं क्यों नहीं आए थे? तुसीं पीटीसी नाल सौदा कर लिया जथेदार साहब, तुहानूं चिट्ठी लिखी है और मैं हुण इहदी लड़ाई लड़ांगा तुहाडे नाल। क्यों नहीं तुसीं दूसरे चैनलों नूं इजाजत दित्ती कि वो मेरे गुरु की बाणी नूं पूरी दुनिया दे विच विखाउण? क्यों कल्ले पीटीसी को अधिकार दिते हुए तुसीं? और तुसीं मनते हो कि यह गलत है? कदे भी तुसीं लाइव हो कि क्या कदे भी क्या कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का करोड़ों रुपया बादल परिवार पीटीसी के राही केबल के राही खा रहा है? क्यों मोनोपलाइज किया हुआ है? क्यों कल्ला एक ही चैनल चलेगा गुरुद्वारा की गुरबानी विखाउण वास्ते? तुसीं कदे नहीं बोले क्यों नहीं उत्थे 12 चैनल चलने चाहिए? क्यों नहीं ऑक्शन होनी चाहिए कि ऑक्शन हो गए जे मेरे गुरु की कोई गुरबाणी विखाउणा चाहता है तो जो रेवेन्यू आए पैसा आए तो गुरु की गोलक च जाए। आई वाली घाटे का बजट दिखा देंगे हो, कित्थे जाता है मेरे गुरु का पैसा? कित्थे जाता है? थोड़े लोग खा जाते हैं। लोगों ने तो शरदा के नाल ट्रकों के ट्रक छड़ जाते, कित्थे जाता पैसा? ये गल चंगी नहीं है, ये गल गलत है। यानी जी तुसी बिल्कुल गया, बिल्कुल किसी को कोई खतरा नहीं। जिथे मेरे गुरु की गल है उत्थे हजारां जाना कुर्बान कर लिए लोग तैयार ने। 200 तो वध बार गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बेअदबी हुई अकालियां दे राज। जिहड़े तुसी कहते हो कि श्रोमणी अकाली दल 14 दिसंबर 1920 वाला श्रोमणी अकाली दल नहीं है। की कुर्बानी है सुखबीर सिंह बादल की? की कुर्बानी है मजीठा साहब की? की कुर्बानी है किसी होर अकाली दल के व्यक्ति की? मैनूं जरा कुर्बानी का दोहराओ। तुसीं मास्टर तारा सिंह की तुलना इन्हां नाल कर रहे हो। की कुर्बानी है यानी गुरबचन सिंह जी की? तुसीं दस दो तुहाडी की कुर्बानी है जथेदार साहब? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। माफी चाहना मैं थोड़ा सवाल कर रहा हूं, मैं किसी को करना ही पड़ेगा। मैं नहीं तो कोई होर नहीं तो कोई होर। मैनू इन्हां गल्लां दे किरपा करके ज्ञानी जी हाथ जोड़ के बेनती है थानू, मेरा उत्तर मिलना चाहिए, नहीं तो तुसीं माफी मंगो कि बिल्कुल किसी राजनीतिक पार्टी का बेशक अकाली दल है, किसी का कोई गुरुद्वारा साहब नाल वास्ता नहीं है। इन्होंने गुरुद्वारा दी गोलका ते कब्जा करने वास्ते बनाना है। तुसीं उल्टा ही कहो क्यों नहीं बनाने ऐसा सिस्टम कि अकाल तख्त दा जथेदार कोई संस्थावां मिलके देश दियां दुनिया दियां उलीकणियां बनाउणियां कि एक ऐसा जथेदार बनेगा जिन्ना चिकर दुनिया रहेगी उन्ना चिकर वो जथेदार रहेगा, उन्हें कोई उतारन का किसी को हक नहीं बनता। वो फैसले रहेगा, वो मेरे धर्म के भी फैसले रहेगा, वो मेरे गुरु के जिहड़े दसे गए मार्गां दे वास्ते फैसले रहेगा। क्यों नहीं बनाओगे? क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बनाओगे कि देश के तमाम बुद्धिजीवी लोग, देश की तमाम धार्मिक संस्थावां एक ऐसा प्रधान बनाओ कि जिन्हों ओरी जिंदगी जिवें पोप है कि रहिंदी दुनिया तक उन्होंने कोई ला नहीं सकता। ये थोड़ी है कि अज बीबी जगीर कौर इलेक्शन शराबा वंडन ते उन्हां दे लोगां नूं प्रधान बना दो तो फिर एक संस्था ते कब्जा कर लें, तो फिर उस संस्था नूं इस्तेमाल करके और राजनीति के पिंड के विचार काम चलाओ। थोड़ा हिसाब लेने वाला असीं मंगदे नहीं है, कोई नहीं है। क्यों नहीं जनतक सोशल ऑडिट कराओगे? तुसीं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਦੇ ਜਨਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 5 ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ? ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਲੜ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੋ, 10 ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਬਖਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, 5 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਲੰਬੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੀੜੀ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਮਨ ਤਾਮੀਲ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੱਟਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਕਰਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਬਾਲਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਦ ਤੱਕ ਪੀਟੀਸੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੁਡਵਾਓਗੇ? ਕਦੋਂ 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 ਪੀਟੀਸੀ ਛੱਡੇਗਾ? ਬੋਲੋ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡੇਗਾ? ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਲਵਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਗੱਟਸ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਲਵਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਾਈਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰੋ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੈਨਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਨੋਪੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। ਪੀਟੀਸੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। करे करावे आपे आप, वो मेरे गुरु दे भाना है, इस करके उन्हें क्या कि हुण ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਦੇਰ ਹੈ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।
नहीं तो मैनू थोड़े दर ते आके बैठना पऊगा, दर ते आके बैठना पऊगा और थानू माफी मंगनी पएगी। तुसीं एक गलत बयान दे दिता है और इस तो माफी बिल्कुल थानू, नहीं तो उस गद्दी ते रहने का कोई हक नहीं, उस उच्च स्थान ते बैठने का थानू कोई अधिकार नहीं है। तुसीं किसी एक दा अगर इस तरह गल करोगे, इस सब का साझा है। मेरे गुरु ने की क्या सी, मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, कलगीधर पातशाह ने, मैनू तो पता नहीं है, सब एक है। तो जात पात की कभी गल ही नहीं की। कौन खतरे च है? पहला बादल वाले गल कहते होंदे सी पंथ खतरे च है, हुण तुसीं कहण लग पे। वाह जथेदार साहब, ज्ञानी जी मेरी बेनती है, कृपा करके हाथ जोड़ के माफी मंगो जनता ते नहीं आपके अहुदे तो इस्तीफा देके आपका घर चलाओ। धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।